नारद जी ने पूछा सनक जी से, महाभाग, वह कौन सा स्तोत्र था और उसके द्वारा भगवान विष्णु किस प्रकार संतुष्ट हुए। पुण्य आत्मा पुरुष उत्तंक जी ने भगवान जी से कैसा वर प्राप्त किया। तो श्री सनक जी ने कहा, भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर रहने वाला विप्रवर उत्तंक ने उस समय भगवान जी के चरणोदक का महात्म्य देखकर उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। उत्तंक जी बोले, जो संपूर्ण जगत के निवास स्थान और उसके एकमात्र बंधु हैं, उन आदिदेव भगवान नारायण को मैं नमस्कार करता हूं, जो स्मरण करने मात्र से भक्त जनों की सारी पीड़ा नष्ट कर देते हैं। अपने हाथ में चक्र, कमल, शांग्र, धनुष और खड्ग धारण करने वाले उन महाविष्णु की मैं शरण लेता हूं, जिनकी नाभि से प्रकट हुए कमल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी इस संपूर्ण लोकों के समुदाय की सृष्टि करते हैं और जिनके क्रोध से प्रकट हुए भगवान रुद्र इस जगत का संहार किया करते हैं। उन आदिदेव भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूं, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, जिनके कमल दल के समान विशाल नेत्र हैं, जिनकी शक्ति अद्भुत है, जो संपूर्ण जगत के एकमात्र कारण तथा वेदांत वेद्य प्राण पुरुष हैं। उन तेजो राशि भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूं, जो सबके आत्मा अविनाशी और सर्वव्यापी, जिनका नाम अच्युत है, जो ज्ञान स्वरूप तथा ज्ञानियों को शरण देने वाले हैं। एकमात्र ज्ञान से ही जिनके तत्व का बोध होता है, जिनका कोई आदि नहीं है। ये व्यष्टि और समष्टि जगत जिनका ही स्वरूप है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों, जिनके बल और पराक्रम का अंत नहीं है, जो गुण और जाति से हीन तथा गुण स्वरूप हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ, नित्य तथा शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले हैं। वे दयासागर परमात्मा मुझे वर प्रदान करें, जो स्थूल और सूक्ष्म आदि विशेष भेदों से युक्त जगत की यथा योग्य रचना करके अपने बनाए हुए उस जगत में स्वयं ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हुए हैं। वे परमेश्वर आप ही हैं। हे अनंत शक्ति संपन्न परमात्मन, वह सब जगत आप ही हैं, क्योंकि आपसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। भगवान, आपका जो शुद्ध स्वरूप है वह इंद्रियातीत, माया शून्य, गुण और जाति आदि से रहित, निरंजन, निर्मल और अप्रमेय है। ज्ञानी संत महात्मा उस परमार्थ स्वरूप का दर्शन करते हैं। जैसे एक ही स्वर्ण से अनेक आभूषण बनते हैं और उपाधि के भेद से उनके नाम और रूप में भेद हो जाता है, उसी प्रकार सबके आत्म स्वरूप एक ही सर्वेश्वर उपाधि भेद से मानो भिन्न भिन्न रूपों में दृष्टिगोचर होते हैं। जिनकी माया से मोहित चित्त वाले अज्ञानी पुरुष आत्मा रूप से प्रसिद्ध होते हुए भी उनका दर्शन नहीं कर पाते और माया से रहित होने पर भी वे उन सर्वात्मा परमेश्वर को अपने ही आत्मा के रूप में देखने लगते हैं, जो सर्वत्र व्यापक, ज्योति स्वरूप तथा उपमा रहित हैं। उन विष्णु भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। ये सारा जगत जिनसे प्रकट हुआ है, जिनके ही आधार पर स्थित है और जिनसे ही इसे चेतनता प्राप्त हुई है और जिनका ही ये स्वरूप है, उनको नमस्कार है। जो परमान की पहुंच से परे है, जिनका कोई आधार नहीं है, जो स्वयं ही आधार और आधेय रूप हैं, उन परम आनंद चैतन्य स्वरूप भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। सबकी हृदय गुहा में जिनका निवास है, जो देव स्वरूप तथा योगियों द्वारा सेवित हैं और प्रणव में उसके अर्थ एवं अधिदेवता रूप में जिनकी स्थिति है, उन योग मार्ग के आदि कारण परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो नाद स्वरूप, नाद के बीज, प्रणव रूप, सत्य स्वरूप, अविनाशी तथा सच्चिदानंदमय हैं, उन तीक्ष्ण चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। जो जरा आदि से रहित इस जगत के साक्षी, मन वाणी के अगोचर, निरंजन तथा अनंत नाम से प्रसिद्ध हैं, उन विष्णु रूप भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। इंद्रियां, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल, धृति, क्षेत्र और क्षेत्रज, इन सबको भगवान वासुदेव का स्वरूप कहा गया है। विद्या और अविद्या भी उन्हीं के रूप हैं। वे ही प्रातपर परमात्मा कहे गए हैं, जिनका आदि और अंत नहीं है तथा जो सबके धारण पोषण करने वाले हैं। उन शांत स्वरूप भगवान अच्युत की जो महात्मा शरण लेते हैं, उन्हें सनातन मोक्ष प्राप्त होता है।
जो श्रेष्ठ वर्ण करने योग्य वरदाता पुराण पुरुष सनातन सर्वगत और सर्वस्वरूप हैं, उन भगवान को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ, पुनः प्रणाम करता हूँ, पुनः प्रणाम करता हूँ, पुनः प्रणाम करता हूँ। जिनका चरणोदक संसार रूपी रोग को दूर करने वाला वैद्य है, जिनके चरणों की धूल निर्मलता अंत शुद्धि का साधन है तथा जिनका नाम समस्त पापों का निवारण करने वाला है, उन अपरमेय प्रभु श्री हरि की मैं आराधना करता हूँ, जो सदरूप असदरूप सदरूप और उन सब से विलक्षण है तथा जो श्रेष्ठ एवं श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर हैं, उन अविनाशी भगवान विष्णु का मैं भजन करता हूँ। जो निरंजन निराकार सर्वत्र परिपूर्ण परम व्योम में विराजमान विद्या और अविद्या से परे तथा हृदय कमल में अंतर्यामी रूप से निवास करने वाले हैं, जो स्वयं प्रकाश अनिर्देश्य जाति गुण और क्रिया आदि से रहित, महान से भी परम महान, सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, अजन्मा, सब प्रकार की उपाधियों से रहित, नित्य परम आनंद और सनातन पर ब्रह्म हैं, उन जगन निवास भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। क्रियानिष्ठ भक्त जिनका भजन करते हैं, योगी जन समाधि में जिनका दर्शन करते हैं तथा जो पूज्य से भी परम पूज्य एवं शांत हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ। विद्वान पुरुष भी जिन्हें देख नहीं पाते, जो इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित और सब में श्रेष्ठ है, उन नित्य अविनाशी विभु को मैं प्रणाम करता हूँ। अंतःकरण में संयोग से जिन्हें जीव कहा जाता है और अविद्या के कार्य से रहित होने पर जो परमात्मा कहलाते हैं, ये संपूर्ण जगत जिनका स्वरूप है, जो सबके कारण समस्त कर्मों के फलदाता श्रेष्ठ वर्ण करने योग्य तथा अजन्मा है, उन प्रातवर भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सर्वज्ञ सर्वगत सर्वंतर्यामी ज्ञान स्वरूप ज्ञान के आश्रय तथा ज्ञान में स्थित हैं, उन सर्वव्यापी श्री हरि का मैं भजन करता हूँ। जो वेदों की निधि हैं, वेदांत के विज्ञान द्वारा जिनके परमार्थ स्वरूप का भली भांति निश्चय होता है, सूर्य और चंद्रमा के तुल्य जिनके प्रकाशमान नेत्र हैं, जो ऐश्वर्यशाली इंद्र रूप हैं, आकाश में विचरने वाले पक्षी एवं ग्रह नक्षत्र आदि जिनके स्वरूप हैं तथा जो खगपति अर्थात गरुड़ स्वरूप हैं, उन भगवान मुरारी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सबके ईश्वर सब में व्यापक महान वेद स्वरूप वेद वेताओं में श्रेष्ठ, वाणी और मन की पहुंच से परे अनंत शक्ति संपन्न तथा एकमात्र ज्ञान के ही द्वारा जानने योग्य हैं, उन परम पुरुष श्री हरि का मैं भजन करता हूँ। जिनकी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है, जो इंद्र अग्नि यम नैऋति वरुण आयु सोम ईशान सूर्य तथा पुरंदर आदि के द्वारा स्वयं ही सब लोगों की रक्षा करते हैं, उन अपरमेय परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। जिनके सहस्त्रों मस्तक सहस्त्रों पैर सहस्त्रों भुजाएं सहस्त्रों नेत्र हैं, जो संपूर्ण यज्ञों से सेवित तथा सबको संतोष प्रदान करने वाले हैं, उन उग्र शक्ति संपन्न आदि पुरुष श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। जो काल स्वरूप काल विभाग के हेतु तीनों गुणों से अतीत गुणज्ञ गुण प्रिय कामना पूर्ण करने वाले संग रहित अतीन्द्रिय विश्वपालक तृष्णाहीन निरी श्रेष्ठ मन के द्वारा भी अगम्य मनों में और अन्न में स्वरूप हैं, सब में व्याप्त विज्ञान से संपन्न तथा शक्तिशाली हैं, जो वाणी के विषय नहीं हो सकते तथा जो सबके प्राण स्वरूप हैं, उन भगवान का मैं भजन करता हूँ। जिनके रूप को, जिनके बल और प्रभाव को, जिनके विविध कर्मों को तथा जिनके परमान को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते, उन आत्म स्वरूप श्री हरि की मैं स्तुति कैसे कर सकता हूँ। मैं संसार समुद्र में गिरा हुआ एक दीन मनुष्य हूँ, मोह से व्याकुल हूँ, सैकड़ों कामनाओं ने मुझे बांध रखा है। मैं अकीर्ति भागी, चुगला, कृतघ्न, सदा अपवित्र, पाप प्रायण तथा अत्यंत क्रोधी हूँ। दया सागर, मुझे भयभीत की रक्षा कीजिए, मैं बार बार आपकी शरण लेता हूँ। महर्षि उतंग के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर परम दयालु तथा तेजोनिधि भगवान लक्ष्मीपति ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उनके श्रीअंगों की कांति अलसी के फूल की भांति शांत थी। दोनों नेत्र खिले हुए कमल की शोभा धारण करते थे। मस्तक पर किरीट, दोनों हाथ कानों में कुंडल, गले में हार और भुजाओं में केयूर की अपूर्व शोभा हो रही थी।
उन्होंने वक्षस्थल पर श्री वत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि धारण कर रखी थी। सर में यज्ञोपवीत उनके बाएं कंधे पर शोभित हो रहा था। नाक में पहनी हुई मुक्तामणि की प्रभा से उनके श्री अंगों की श्याम कांति और बढ़ गई थी। वे श्री नारायण देव पीताम्बर धारण करके वनमाला से विभूषित हो रहे थे। तुलसी के कोमल दलों से उनके चरणार बिंदों की अर्चना की गई थी। उनके श्री विग्रह का महान प्रकाश सब और छा रहा था। कटी प्रदेश में किंकनी और चरणों में नुपुर आदि आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी फहराती हुई ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह सुशोभित था। इस रूप में भगवान का दर्शन करके विप्रवर उतंक ने पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और आनंद के आंसुओं से श्री हरि के दोनों चरणों को नहला दिया। फिर वे एकाग्रचित होकर बोले, मुरारी मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तब परम दयालु भगवान महाविष्णु ने मुनि श्रेष्ठ उतंक को उठाकर छाती से लगा लिया और कहा, वत्स कोई वर मांगो। साधु शिरोमणे, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, अतः तुम्हारे लिए कुछ भी संभव नहीं है। भगवान चक्रपाणि के इस कथन को सुनकर महर्षि उतंक ने पुनः प्रणाम किया और उन देवादिदेव जनार्दन से इस प्रकार कहा, भगवान मुझे मोह में क्यों डालते हैं? देव, मुझे दूसरे वरों से क्या प्रयोजन है? मेरी तो जन्म जन्मांतरों में भी आपके चरणों में ही अविचल भक्ति बनी रहे। तब जगदीश्वर भगवान विष्णु ने एवं वस्तु ऐसा ही होगा ये कहकर शंख के सिरे से उतंक जी के शरीर का स्पर्श किया और उन्हें वह दिव्य ज्ञान दे दिया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तदंतर पुनः स्तुति करते हुए विप्रवर उतंक से देव देव जनार्दन ने उनके सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, श्री भगवान बोले, जो मनुष्य तुम्हारे द्वारा किए हुए स्तोत्र का सदा पाठ करेगा वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करके अंत में मोक्ष का भागी होगा। ब्राह्मण से ऐसा कहकर भगवान लक्ष्मीपति वहीं अंतर ध्यान हो गए। फिर उतंक जी भी वहां से बद्रिका आश्रम को चले गए। अतः सदा देवादिदेव भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। हरि भक्ति श्रेष्ठ कही गई है, वह संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। नर नारायण के आश्रम में जाकर उतंक जी क्रिया योग में तत्पर होकर प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान माधव की आराधना करने लगे। वे ज्ञान विज्ञान से संपन्न थे। उनका द्वैत भ्रम नाश हो चुका था, अतः उन्होंने भगवान विष्णु के दुर्लभ परम पद को प्राप्त कर लिया। भक्तों का सम्मान बढ़ाने वाले जगदीश्वर भगवान नारायण पूजन, नमस्कार अथवा स्मरण कर लेने पर भी जीव को मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः इस लोक और परलोक में सुख चाहने वाला मनुष्य अनंत अपराजित श्री नारायण देव का भक्ति पूर्वक पूजन करे। जो इस उपाख्यान को पढ़ता अथवा एकाग्रचित्त होकर सुनता है वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम में जाता है।